रिया की शादी हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। ससुराल में रिया के पति और सास के अलावा एक जेठ जी और जेठानी जी थे। जेठानी जी के अभी बच्चे नहीं थे क्योंकि उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। रिया एक संस्कारी लड़की जो इस डर से कहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए सभी काम सासू जी या जेठानी से पूछ कर ही करती। वैसे तो सब ठीक ही चल रहा था, पर रिया अपनी जेठानी के व्यवहार से थोड़ी परेशान सी थी। वो ऊपर के सारे काम रिया से करवाती, जैसे सब्जी धोकर काटती रिया, पर बनाने के टाइम जेठानी जी आ जाती। दाल चुनकर कुकर में चढ़ाती रिया, पर तड़का उसमें जेठानी जी लगाती। इससे मेहनत तो रिया की होती, पर स्वाद का क्रेडिट सारा जेठानी जी ले जाते। सासू जी और जेठ जी भी बस उन्हीं की तारीफ करते और रिया को उनकी तरह खाना बनाना सीखने की सलाह दी जाती। जबकि रिया की माँ ने रिया को पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी सिखाए थे, पर रिया को अभी तक मौका ही नहीं मिला था अपना हुनर दिखाने का। एक दिन रिया की जेठानी के मायके से फोन आया। उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें याद कर रही थी, तो जेठ जी उन्हें मायके छोड़ आए। अब किचन की सारी जिम्मेवारी रिया पर थी। रिया की सास भी ये सोचकर परेशान थी कि पता नहीं छोटी बहू सब संभाल पाएगी कि नहीं। पर जब रिया ने स्वादिष्ट खाने के साथ साथ घर की जिम्मेवारी संभाल ली, तो वो भी निश्चिंत हो गई। रिया का पति भी रिया के हाथ का खाना खाकर बोले बिना न रह सके, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें बनाना नहीं आता, इसीलिए भाभी के पीछे लगी रहती हो। उसकी इस बात पर रिया बस मुस्कुरा कर रह गई। कैसे बताती कि उसे मौका ही नहीं दिया जाता। 1 हफ्ते बाद जेठानी जी वापिस आ गई। उनकी मम्मी की तबीयत अब ठीक हो गई थी। वापिस आकर फिर से वही सब शुरू हो गया, पर अब सब उनके खाने के साथ रिया के खाने की भी तारीफ कर रहे थे। ये बात जेठानी जी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्हीं की तारीफ होती थी। इस बात का गुस्सा वो रिया पर निकाल रही थी। अब जब रिया सब्जी बनाती तो उसमें नमक ज्यादा हो जाता या गैस का फ्लो इतना तेज हो जाता कि सब्जी चावल जल जाते। इस सब से जब रिया को डांट पड़ती तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती। उस दिन तो हद ही हो गई जब जेठानी जी ने रिया से सीधे से बोल दिया, रिया, जब मैं रसोई में हुआ करूं तो तुम मत आया करो। मुझे मेरे काम के बीच में किसी का आना पसंद नहीं। रिया ये सब सुनकर सन्न रह गई। वो तो हर काम पूछ पूछ कर ही करती रही अब तक, ताकि उन्हें बुरा ना लगे, फिर भी वो मुझे पसंद नहीं करती। अब रिया भी जेठानी जी की हरकतों से परेशान हो गई थी। उसने भी आज अनबोला झगड़ा खत्म करने का सोच लिया। रिया ने जेठानी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ उनका मुंह करते हुए बोली, भाभी, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो किचन भी हम दोनों का हुआ। तो आपको पसंद हो या ना हो, अब तो मैं बीच में आ ही गई हूँ, तो क्यों ना आप हमें पसंद ही कर लो और मेरी तारीफ से जलना छोड़ दो। अब हम दोनों जब मिलकर खाना बनाएंगे तो तारीफ हो या बुराई दोनों की होगी। आखिर हम दोनों 2 बहनों की तरह ही तो हैं। कहते हुए रिया ने जेठानी को गले लगा लिया। रिया के अंदर खुद के लिए इतना प्यार देख जेठानी जी आंखों से छलक आए आंसुओं को साफ कर बोली, मुझे माफ कर दो रिया, इतने दिन अकेले रही थी यहाँ, तो तुम्हारे आने से कहीं मेरे लिए सबका प्यार कम न हो जाए, इसीलिए मैंने वो सब किया। पर अब से हम दोनों आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, फिर चाहे तारीफ हो या बुराई हम दोनों की होगी। और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को कस के गले लगा लेती हैं।